मेरठ में पत्नियों का कहर जारी है। एक के बाद एक 3 मामले सामने आए जिससे मेरठ में पुरुषों के होश उड़ गए हैं। अब 4 बॉयफ्रेंड, नशे की लत और पिस्टल रखने वाली पत्नी से परेशान एक मैनेजर पति ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे गौरव शर्मा पत्नी से परेशान हैं। आरोप है कि गौरव की पत्नी के 1-2 नहीं बल्कि 4 बॉयफ्रेंड हैं। मेरठ की एक प्रकाशन कंपनी में मैनेजर गौरव शर्मा ने अपनी पत्नी रितांशी और ऋतु के खिलाफ सनसनीखेज शिकायत की है। गौरव शर्मा के मुताबिक उनकी शादी साल 2012 में हिंदू रीति रिवाज से जागृति विहार की रहने वाली रितांशी से हुई थी। शुरुआती 1 साल तक साथ रही, लेकिन उसके बाद व्यवहार में लगातार गाली गलौज, मारपीट और बिना बताए घर से बाहर रहना जैसी आदतों के चलते गौरव को मजबूरन अलग मकान लेकर रहना पड़ा है। अक्सर कई दिन घर से गायब रहती है। पुरुष मित्रों के साथ नशे का सेवन करती है। गौरव का यह भी आरोप है कि पत्नी के पास 2 अवैध पिस्टल भी हैं। उसे हत्या की आशंका है क्योंकि रितांशी उसकी हत्या कर ट्रैवल इंश्योरेंस की 40 लाख रुपए की रकम हड़पने की योजना बना रही है। स्नैपचैट में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई जिसमें 4-5 लोगों को पति माना हुआ है, शादी करी हुई है, और दिसंबर जनवरी में उसमें ये भी लिखा हुआ है हम वहाँ जाके बांके बिहारी मंदिर में शादी करेंगे, गौरव को रास्ते से हटाएंगे। आपको रास्ते से? हाँ। तो आपको डर है कि मुस्कान जैसा? बिल्कुल डर में क्या सर, मैं 4 महीने में आज निकला हूँ घर से। मैं सब्जी लेने शास्त्री यहाँ पे आया था मेडिकल में। जब सब्जी लेने आया तो मेरे पीछे मोटरसाइकिल लगाई गई 2 लोगों ने। तब से मैं भयभीत हूँ और मैं सिर्फ जीवित हूँ तो इस समय ये हूँ कि मैं अपने माता पिता। क्या डर है आपसे? डर ये है कि ये मुझे जान से मार देंगे। तो इसके पास कुछ हथियार भी हैं? हथियार है जी, पिस्टल है और एक माउजर है। गौरव को जब पड़ोसियों से जानकारी मिली तो उसने अपने 12 साल के भतीजे वंश शर्मा को गांव से बुला लिया। बच्चे ने उसे बताया कि गौरव बाहर होता है तो रितांशी के पास गंदे लोग आते हैं। गौरव ने पत्नी का फोन चेक किया तो उसके होश उड़ गए। सोशल मीडिया अकाउंट में रितांशी के 4 पुरुषों के साथ अवैध संबंधों की जानकारी मिली। गौरव ने कई स्क्रीनशॉट और वीडियो सबूत के तौर पर पुलिस को दिए हैं। वहीं पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। ये आज एसएसपी ऑफिस में गौरव शर्मा नाम के व्यक्ति जो भावनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को जांच के लिए थाना भावनपुर भेजा गया है। जांच के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में एक और पति की पीड़ा सामने आने के बाद लोग सकते में हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। फिलहाल इस केस में अब सभी की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। क्या आपने खुद के लिए कभी मौत की साजिश रचने की कहानी सुनी है? अगर नहीं तो हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराते हैं। बरेली में एक शख्स ने अपने सौतेले भाई को जानलेवा हमले में फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची, लेकिन अपने बुने जाल में खुद ही फंस गया। 3 महीने की जांच के बाद पुलिस ने घटना से पर्दा उठाया। खूनी साजिश की यह कहानी बरेली के थाना फरीदपुर इलाके के कैरुआ गांव की है। जयवीर सिंह का पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने सौतेले भाई बलिस्टर सिंह से विवाद चल रहा था। जयवीर सिंह ने भाई बलिस्टर सिंह को फंसाने के लिए खूनी तरीका खोज निकाला। 16 जनवरी को गन्ने के खेत में जाकर खुद के पैर में गोली मार ली और कॉल कर पुलिस को घटना की सूचना दी और कहा उसे गोली मार दी गई है। मौके से पुलिस को एक तमंचा मिला और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तमंचे के हैंडल पर मिले फिंगरप्रिंट मैच कराए गए तो पता चला कि जयवीर ने ही यह साजिश रची थी। थाना फरीदपुर को 16 जनवरी 2025 को जयवीर नाम के व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पैर पर जान से मारने की नियत से गोली मारी गई। उसने आरोप अपने सौतेले भाई बलिस्टर पर लगाया था। तमाम पूछताछ और इंक्वायरी के बाद यह ज्ञात हुआ कि जयवीर द्वारा अपने सौतेले भाई बलिस्टर को ज़मीनी विवाद के चलते एक झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से यह कृत्य किया गया था और उन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर गोली मारी थी। साजिश के लिए जयवीर सिंह ने 5,000 रुपए में 315 बोर का तमंचा और कारतूस का इंतजाम किया था। गोली चलने के दौरान झटका लगने से हाथ हिल गया और गोली घुटने के ऊपर जांग में आर पार हो गई।
गंभीर घायल होने की वजह से जयवीर सिंह हिल भी नहीं सका और तमंचे को गायब नहीं कर सका। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जयवीर सिंह के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया और इसके विरुद्ध अपराध संख्या 291/25 पंजीकृत कर इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जरा सोचिए, एक शख्स ने जमीन के लालच में सौतेले भाई को फंसाने की साजिश रच डाली। फिलहाल वो खुद ही अपने बुने जाल में फंस गया और पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली पुलिस ने 4 दिन पहले नगर पालिका कर्मचारी की हत्या का खुलासा किया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड निकले। हत्या की वारदात को आत्महत्या साबित करने के लिए लाश को कमरे के अंदर फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में सभी बातें सामने आ गई। पुलिस ने पति की हत्या के जुर्म में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर थाना फतेहगंज पश्चिमी के नगर पालिका कर्मचारी केहर सिंह की है। केहर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। 13 अप्रैल की शाम केहर सिंह को उनकी पत्नी ने चाय में नशीली दवा मिलाकर दे दी और बेहोश होने के बाद प्रेमी को बुलाकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए लाश कमरे के अंदर फांसी पर लटका दी। प्रेमी घर से चला गया और फिर रोने का नाटक किया। पुलिस भी पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आते ही पुलिस को हत्या की जानकारी हुई। कड़ाई से पूछताछ की गई तो हत्या का खुलासा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई। केहर सिंह के ड्यूटी जाने के बाद पत्नी रेखा घर में अकेली रह जाती थी। सोशल मीडिया के जरिए पिंटू नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो गई और केहर सिंह जब ड्यूटी चले जाते थे तो रेखा पिंटू के साथ घर में मौज मस्ती करती थी। केहर सिंह को इस रिश्ते की भनक लगी तो रोक टोक शुरू कर दी, जिसके बाद पत्नी और बॉयफ्रेंड ने केहर सिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मुकदमा अपराध संख्या 153/25 अंतर्गत धारा 103(1) BNS तथा 3(5) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनोपरांत दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय की विरक्षा में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए शीघ्र ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद पति की हत्या के जुर्म में पत्नी रेखा और उसके बॉयफ्रेंड पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन आसपास पति पत्नी और बॉयफ्रेंड की कहानी चर्चा में है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18, बरेली। नोएडा में निवेश के नाम पर एक कारोबारी से बड़ी रकम ठग ली गई। बारी बारी से कई खातों में रकम ट्रांसफर करा ली गई। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कारोबारी टैक्स जमा करने के लिए बताए गए खाते में रकम जमा करने बैंक पहुंचा। यहां पता चला कि खाता तो फ्रीज है। फिलहाल साइबर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साइबर ठगी की घटनाएं बड़े शहरों में भी लगातार हो रही है। नोएडा में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 68 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। कॉटन मिल में निवेश कर 45% रिटर्न का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई है। साइबर सेल अकाउंट्स डिटेल के साथ अमाउंट फ्रीज कराने की कोशिश कर रही है। कंपनी की ओर से महिला ने कॉल कर ठगी शुरू की। शुरुआती 2 इन्वेस्टमेंट कराकर पीड़ित के खाते में प्रोजेक्ट सहित रुपए अकाउंट में जमा कराए और भरोसे में लिया। विश्वास बढ़ा तो महिला ठग ने पीड़ित से 30 अकाउंट में 1 करोड़ 68 लाख इन्वेस्ट करवाए। एक करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। दरअसल में एक महिला ठग ने
शुरुआती तौर पे कॉल करके इन्वेस्टमेंट के नाम पर 45% रिटर्न की बात कही गई थी, जिसके बाद शुरुआती तौर में 2 छोटे इन्वेस्टमेंट कराए गए और उनका रिटर्न भी दिया गया बैंक अकाउंट में। लिहाजा जो पीड़ित है उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया। उसके बाद लगातार उससे इन्वेस्टमेंट कराए गए। 30 बैंक खातों में 1,68,00,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। शातिर महिला ठग ने टैक्स के रूप में 5 लाख रुपए और जमा करने का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़ित जब टैक्स की रकम जमा कराने बैंक पहुंचा तो बैंक कर्मियों ने खाते को फ्रीज बताया। पता चला कि उसके साथ धोखा हो गया है। ठगी की जानकारी हुई तो पुलिस से शिकायत की गई। साइबर क्राइम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई और इस वक्त हम साइबर क्राइम थाने में ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम बैंक डिटेल्स दी गई जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है। साथ ही महिला ठग का मोबाइल नंबर भी शेयर किया गया और लगातार जो 2 नंबर और शेयर किए गए थे उनसे भी वो लगातार टच में था। वो भी नंबर साइबर क्राइम पुलिस को दिए हुए हैं। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते ऑनलाइन लेन देन और घर बैठे पैसा कमाने की चाहत में इन दिनों लोग बिना ठोस पड़ताल किए ही साइबर ठगों के झांसे में फंस रहे हैं। फिलहाल साइबर थाना पुलिस जांच कर रही है और ठगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।